हेलो गाइस, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे, हैप्पी एंड हैप्पी होंगे। देन मैं आज करने जा रही हूँ डबल लव इनोसेंट गर्ल का एपिसोड नंबर 7 एक्सप्लेन। देन चलिए बिना देरी किए हुए एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। हमारे यहाँ अनाया की नींद खुलती है। वो आँखें मीचते हुए अपने कमरे से बाहर आके स्टेयर्स से नीचे उतरते हुए सबको देखती है। उसका बड़ा भाई कॉल पे विजय कॉल पे होता है ऑफिस के काम से। छोटा भाई लैपटॉप लेके बैठा होता है क्योंकि उसे भी उसकी म्यूज़िक कंपनी का थोड़ा काम था। एंड दोनों बड़े पापा एंड उनके पापा मीन्स ओम प्रकाश और जयप्रकाश जी दोनों जन बैठ के आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं, जो वो ऊपर से तो दिख पाती पर सुन नहीं पाती। और उसकी मम्मी और बड़ी मम्मी दिखते नहीं है उसे, शायद किचन में डिनर प्रिपेयर कर रही थी इसके लिए। एंड जब अनाया नीचे उतर रही थी तो उसने बोला अपने बड़े भाई विजय को आवाज़ देते हुए कहा, भैया मुझे भूख लगी है, आप मेरे कमरे में मुझे उठाने क्यों नहीं आए, आप सब लोग इधर बैठे हो तो। विजय ने कॉल रखते हुए कहा, तुझे भूख लगी, अभी तो खान इतनी सारी कैंडी क्लॉक्स खाई थी तूने आते समय। छोटी बच्ची तो ध्यान रखा कर अपना। ये कहते हुए वो आके सोफे पे बैठ गया। उसने कहा, आजा मैंने तेरे लिए चॉकलेट्स रखी हुई है। अनाया ने चॉकलेट्स का नाम सुना एंड वो बहुत खुश हुई और वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। लास्ट की 3 सीढ़ियाँ बची थी। देन उसका पैर एंकल ट्विस्ट हो गया और वो जस्ट नीचे गिरने वाली थी कि एक हैंडसम से बॉय ने उसे टाइटली पकड़ लिया। और जब अनाया ने देखा कि उसके अनाया की पहले आंखें बंद हो गई डर की वजह से, वो सहम गई। फिर उसने धीरे धीरे अपनी पलकें खोली। उसने पहले आगे की तरफ देखा कि उसके भाई बड़े पापा सब लोग शॉक्ड थे। उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया भी था कि अनाया संभल के। एंड हमारी अनाया जो ऑब्वियसली बच गई थी, उसे किसी ने पकड़ा था। जब उसने धीरे से ऊपर देखा तो उसे सामने एक लड़का दिखा जो लगभग उसके भाई की एज का था, मीन्स विजय की एज का। तो उसने सामने देखा तो वो थोड़ा सा पीछे हटने के लिए की, पर उसका एंकल ट्विस्ट था तो उससे बहुत पेन हो रहा था। तो उसके मुंह से आवाज़ निकली। तो सामने लड़के ने कहा, पागल बच्ची, लग जाती है अभी तुझे। इतना कहते ही उसने उसे अनाया को गोद में ले लिया और नीचे उतर सीढ़ियों से नीचे उतार के सोफे साइड लेके आ गया और जस्ट फ्रंट साइड बैठा दिया। तो ओम प्रकाश जी ने कहा कि अनाया, ये है मेरा बेटा, मीन्स तुम्हारा कज़न ब्रदर रॉनी। जब अनाया ने रॉनी की तरफ देखा तो कहा, हाय ब्रदर रॉनी। रॉनी ने जवाब नहीं दिया। विजय और अजय दोनों ही अनाया के पास आए, फिक्र जताते हुए कि अनाया तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी, तो ठीक तो है ना। रॉनी वहाँ से चला गया और 1 मिनट बाद लौट के आया। देखा उसके हाथ में फर्स्ट एड किट थी। उसने अजय एंड विजय को साइड किया, बोला तुम दोनों साइड हटो, और खुद नील डाउन होकर अनाया के एंकल को अपने हाथ में पकड़ के पेन रिलीफ स्प्रे उसके एंकल पे मारने लग गया। तो विजय और अजय ने ये चीज़ नोटिस नहीं की थी कि अनाया का एंकल ट्विस्ट हुआ था। तो जैसे ही वो स्प्रे मारा था तो अनाया को पेन हो रहा था। भाई लग रहा है, विजय ने कहा, बस थोड़ी देर लगेगा फिर ठीक हो जाएगा, रॉनी थोड़ा आराम से करो। रॉनी ने कहा, अगर मैं स्प्रे नहीं करूँगा तो ये और चोट बढ़ सकती है, उससे और पेन हो सकता है। तो रॉनी उसके एंकल को प्यार से पकड़ के स्प्रे कर रहा था। थोड़ा सा उसने मसाज भी की, जो उसकी वजह से अनाया को बहुत पेन हो रहा था। उसने अपने बड़े भाई अजय को तो बहुत टाइटली पकड़ लिया था, उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लग गए थे। रॉनी ने उसके एंकल को नीचे रखा सॉफ्टली पिलो से लगा के, क्योंकि ऐसे में वरना थोड़ा भी ट्विस्ट होगा तो वो ठीक नहीं हो पाएगा, इसके लिए। एंड जब उसने खड़े होके कहा, छोटी बच्ची ऐसे कहीं यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं दौड़ते और आराम से सीढ़ियों से उतरा कर, मैं था, अगर कोई नहीं होता तो कितनी चोट लग सकती थी। अनाया ने मुंह बनाते हुए कहा, सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। रानी ने कहा, ध्यान ही रखना होगा ऐसे, क्योंकि हर टाइम कोई तो मुझे बचाने नहीं आ सकता, समझो बच्ची। अनाया ने चिढ़ते हुए कहा,
आप मेरे भाइयों की तरह हो, सेम। सच बोलते लोग, सब भाई एक जैसे होते हैं। हम्म, तो रोनिन बोला ऐसा क्यों? तो अनाया ने कहा मेरे भाई भी मुझे बच्ची बच्ची बोलते हैं और सेम आप भी वैसे ही हो। आप भी मुझे छोटी बच्ची बोल रहे हो। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं 18+ हो गई हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मुझे बच्ची बोलना बंद करें। तो रानी ने हंसते हुए कहा अच्छा, ओके, देन मैं तुम्हें क्या बुलाऊँ, रैबिट? तो अनाया की स्माइल निकल गई, अनाया हंसने लगी। अब भी मुझे रैबिट बोलोगे? रानी ने थोड़ा क्वेश्चनिंग वे में अनाया को देखा। मैं भी मतलब? तो अजय एंड विजय ने बताया हम दोनों भी इसे रैबिट ही बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ वहाँ फुदकती रहती है, इसे हमेशा चोट लगती रहती है। तो रोनी समझ गया कि अनाया क्यों हंसी थी, पर जब अनाया हंस रही थी तो उसको बहुत प्यारी लगी। उसने अनाया को काफ़ी प्यार से सिर पे सहलाया और फर्स्ट के लेके वहाँ से चला गया। अजय को ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसे पसंद नहीं कि कोई भी लड़का अनाया के आसपास रहे, सिर्फ अजय और विजय। उसे विजय भी कुछ खास पसंद नहीं था जब अनाया के क्लोज रहता था। उसको बड़ा भाई काफ़ी पॉसेसिव है उसके लिए, आई मीन ओवर प्रोटेक्टिव। देन बैक टू द स्टोरी। हमें यहाँ हमारे मेन लीड की तरफ दिखाया जाता है जहाँ वो अपने आलीशान से रूम में बैठा हुआ होता है, एक डार्क रूम। एंड उसका असिस्टेंट आता है अनाया के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेके। एंड मैं बता दूँ आपको, मैंने कहा था कि हाँ मैं सारे लोगों को नेम बाय नेम स्टोरी में बोलूँगी। देन मैंने नेम रीड कर लिए हैं। जो हमारे सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी का CEO है हमारा मेन लीड अर्नव सिंह। देन देखिए आप लोग ये नाम याद रखिएगा, ये हमारे मेन लीड का नाम है अर्नव सिंह। एंड उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है आरव सिंह। एंड उनकी एक छोटी बहन है जिनका नाम है दिव्या। देन ये 3 भाई बहन हैं सिंघानिया फैमिली के। एंड आई मीन मैं सिंह बोल रही हूँ, सिंघानिया ही है, सॉरी। हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा नाम में मिस्टेक करती हूँ, इसके लिए आप लोग मुझे माफ़ कर दें। बाकी आप लोग बताएं कि आप लोग को नेम्स कैसे लगे। मैंने तो अपने हिसाब से बरोबरी रखे हुए हैं। एंड जो अर्नव की तरफ उसका असिस्टेंट लिख गया था अनाया की पूरी डिटेल्स की अनाया इस शहर की नहीं है, मीन्स अभी वो लोग शिमला में हैं। देन वो उसका असिस्टेंट बताता है यहाँ अनाया इस शहर की नहीं है, अनाया हमारी तरह मुंबई सिटी की है। अनाया शर्मा फैमिली की सबसे छोटी डॉटर। देन अर्नव के चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ गई। अनाया इसकी एज कितनी है? उसने अपने असिस्टेंट से पूछा। तो उसके असिस्टेंट ने बताया वो अभी 18+ है। तो अर्नव ने स्माइल करते हुए कहा ये अच्छा है। तो अर्नव ने कहा कि अनाया के बारे में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो उसने उसके असिस्टेंट ने बताया अनाया को आर्ट्स पसंद है, उसे नॉर्मल गर्ल्स की तरह चॉकलेट आइसक्रीम्स एंड वो भी फूडी टाइप्स की गर्ल है। बट उसके ब्रदर्स ने उसे काफ़ी अच्छे से ट्रेन किया हुआ है कि उसे गन शूटिंग भी आती है और सेल्फ डिफेंस भी आता है एंड बाइक राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, सारी चीज़ें आती हैं। वो कार भी ड्राइव कर लेती बट कुछ खास नहीं क्योंकि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, इसलिए उसके ब्रदर्स उसको कार ड्राइव नहीं करने देते। तो सारी इन्फॉर्मेशन उसने अर्नव को दे दी। देन अर्नव बोला ओके अब तुम जा सकते हो, ये फाइल यहीं छोड़ दो। देन उसमें अनाया की एक प्यारी सी पिक थी जिसमें अनाया एक पिंक कलर के शॉर्ट टॉप में, आई मीन शॉर्ट फ्रॉक में काफ़ी प्यार से स्माइल कर रही थी। ये फ़ोटो पता नहीं उसके असिस्टेंट कहाँ से निकलवाई बट उसमें वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। अर्नव अपनी काली गहरी आंखों से सिर्फ अनाया की चेहरे की तरफ देख रहा था। यही है वो चेहरा जिसे मैं देखते देखते रह गया। कितनी प्यारी है। इस लड़की को नहीं पता कि इसने क्या किया, इसने मेरी जान बचाई है। अब ये मेरी है, अब चाहे जो हो जाए इस लड़की को तो मैं अपना बना के रहूँगा। वो सिर्फ इतना बोलते हुए अनाया की फ़ोटो की तरफ देख रहा था। अनाया की ब्राउन गहरी आंखें उसे अट्रैक्ट कर रही थी। अनाया की फ़ोटो को उसने अपने पॉकेट में रखा। अनाया की सारी इन्फॉर्मेशन को उसने अपने डेस्क के नीचे वाले ड्रॉर में रख के
उठ के बालकनी की तरफ चला गया जहाँ वो मून लाइट की तरफ दिख रहा था और कहता है इस शहर ने मुझसे काफ़ी कुछ छीना था, बट अब इस शहर में आते ही समय मुझे एक लड़की मिल गई। वैसे इसकी आँखें, इसका लुक काफ़ी हद तक किसी से मैच करता है, बट मुझे उसके बारे में याद भी नहीं करना। ये बहुत डिफरेंट है बट बहुत प्यारी है। ये सब सोचता मैं अनाया के बारे में सोच रहा था, हमारा मेन लीड अर्नव। देन सीन बैक टू द अनाया साइड कि अनाया हमारी जो फीमेल लीड है उससे दिखाते हैं कि डिनर का टाइम हो जाता है, तो अनाया उठ तो सकती नहीं थी उससे, तो लक्ष्मी जी और सुनीता जी ने कहा डिनर तैयार है, अब सब लोग आ जाओ। और वहीं एक लड़की भी खड़ी थी। जब दिखा उसके बड़े पापा ओम प्रकाश जी ने कहा अनाया ये है तुम्हारी सिस्टर, मीन्स मेरी बेटी रिया। तो अनाया ने कहा ये है सिस्टर रिया। तो कहा हाँ। तो रिया अनाया के पास आई और कहा अनाया तुम कैसी हो। तो अनाया ने कहा मैं ठीक हूँ दी, आप कैसे हो। तो रिया ने बोला हाँ तुम कितनी ठीक हो, वो तो दिख ही रहा है, बेबी गर्ल ऐसे ही आवा नहीं कूदते, देखो तुम्हें कितनी ज़्यादा चोट लग गई है। देन उसने कहा दी मैं बच्ची नहीं हूँ, एंड सॉरी यार मैंने रिया के कैरेक्टर में बेबी गर्ल ये बोल दिया। एक्चुअली ये वर्ड हमारा मेन लीड हमारी फीमेल लीड के लिए हमेशा यूज़ करेगा, मीन्स इस स्टोरी में यूज़ करेगा। देन बैक टू द स्टोरी। फिर अनाया को चेयर तक लेके जाना था, डाइनिंग टेबल तक। तो अजय जैसे ही नीचे झुक के अनाया को उठाने वाला था, रोनी आके अनाया को अपने हाथ में कैरी करके डाइनिंग टेबल तक लेके जाने लगा। तो अजय चिढ़ गया और उसने कहा अनाया को मुझे दो, मैं अनाया को लेके जाऊँगा। तो रोनी ने कहा वो मेरी भी सिस्टर है तो मैं उससे लेके जा सकता हूँ, तुम अपना मुँह बंद रखो। एक्चुअली अजय और रोनी की आपस में बनती नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को टीज़ करते रहते हैं बचपन से। विजय और अजय काफ़ी बार शिमला आ चुके हैं अपने बड़े पापा के घर, मतलब काफ़ी दिन पहले आए थे, काफ़ी सालों पहले। तो इसके लिए उन लोग सिबलिंग्स एक दूसरे को जानते हैं, बट अनाया छोटी थी काफ़ी जब यहाँ आई थी, उसके बाद से वो उससे कभी लेके ही नहीं आए थे। यहाँ कुछ 2 तरह के फंक्शंस थे जिसकी वजह से इस बार अनाया को भी लेके आना पड़ा था। देन बैक टू द स्टोरी। अनाया को रोनी ने सीट पर बिठाया एंड उसके जस्ट बगल वाली चेयर पर खुद बैठ गया और जैसे फूड सर्व किया तो अनाया को सैलेड एंड नॉर्मल जैसे फूड्स लोग कंज्यूम करते वैसी चीज़ें वो उसे दे रहा था। तो अनाया ने मुंह बना लिया और कहा ब्रदर मैं ये सब नहीं खाती। तो अजय ने उसे जो उसके पसंद की चीज़ें थी वो दी, मीन्स पराठा और पनीर की सब्ज़ी। देन अनाया ने कहा ये मेरा फेवरेट, एंड वो खाने लगी। रोनी का मुंह बन गया और उसने कहा पर तुम्हें सूप और सैलेड भी खाना पड़ेगा क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा है, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये ऑयली फूड खाना कम करो वरना मोटी हो जाओगे। अनाया ने रोनी की तरफ मुँह बनाते हुए कहा मैं और मोटी हाँ हो ही नहीं सकता, मैं तो बचपन से ये सब चीज़ें खाती हूँ। तो रोनी ने कहा तभी दिख रहा है तुम कितनी मोटी हो। तो अनाया ने क्या बोला, क्या बोला ब्रदर आपने। ऐसा बोल के अनाया ने उसे कोहनी मार दी अपनी हाथ की। तो उसने कहा आओ लग गई मुझे छोटी बच्ची। अनाया फिर चिढ़ गई, बोली मेरा एंकल ठीक हो जाने तो कल देखो आपको मैं बताती हूँ, मेरा बस चलेगा ना तो मैं आपको अपनी बाइक से कुचल दूँगी। रानी हंसने लग गया, तुम्हें बाइक चलानी आती भी कि तुम मुझे बाइक से ही कुचलोगी। तो बोली हाँ आप मेरी जैसी बाइक राइडिंग कभी नहीं कर सकते, मेरे ब्रदर्स ने मुझे हर एक चीज़ सिखाई है, हॉर्स राइडिंग, बाइक राइडिंग, स्विमिंग, सारी चीज़ें। अनाया काफ़ी इतराते हुए कह रही थी। तो रानी ने कहा ओके देन कल देखते हैं तुम्हारे भाई ने तुम्हें कितना सिखाया, मैं तुम्हारे साथ कल बाइक राइडिंग पे चलूँगा। तो अजय ने कहा वो अकेले नहीं जाएगी, अगर वो जाएगी तो मैं भी जाऊँगा। और विजय ने कहा मैं भी चलूँगा यार, मुझे भी कंपनी मिलेगी। तो अनाया ने रिया से पूछा दी आप भी चलोगे। तो रिया ने कहा हाँ तुम्हारे पीछे बैठ सकती हूँ, बाकी मुझे बाइक चलानी आती नहीं। तो उसने कहा कोई बात नहीं आप मेरे साथ बैठ जाना।
या आप अजय भैया या विजय भैया के साथ बैठ सकते हैं, रॉनी भैया के साथ मत बैठना, मुझे नहीं लगता ये कोई अच्छे बाइक ड्राइवर होंगे। देन रॉनी बोला वो तो कल ही पता चल जाएगा। तो सबने अपना डिनर कंप्लीट किया फिनिश करके। ओके देन अब मैं ये स्टोरी कल कंप्लीट करूँगी।